बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़े की एक डिश। ये है दलिए का हलवा। इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नाम से जाना जाता है। हमारे जनूबी पंजाब साइड में चालिस्तानी डिश है, इसको मिठाई का दर्जा दिया जाता है और इसको त्यौहार वगैरह पे बनाया जाता है, या फिर जब हमारी गंदम की कटाई हो जाती है, गंदम की फसल काटी जाती है, उसके बाद नई गंदम से ये बनाई जाती है और इसको देगों में बनाया जाता है और बांटा जाता है। रिस्क में इजाफे के लिए इसको बांटा जाता है। हमारे बुज़ुर्गों की ये रिवायत रही है। अब कहीं इसको किसी नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, उधर ये राजस्थान साइड पे इसको लापसी के नाम से जानते हैं। वो भी त्यौहार पे बनाते हैं और उनका भी यही मानना है कि जी इसको रिस्क में इजाफे के लिए वो बना के इसको मिठाई की तरह और इसको बांटते हैं। हम आज इस पुरानी रिवायत को बना के आपको दिखाते हैं कि हम ये डिश कैसे बनाते हैं। हमारे बुज़ुर्गों से ये चली आ रही है। जनूबी पंजाब में तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे नहीं मालूम बाकी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो बाहर हैं उनको इसके बारे में इल्म है या नहीं। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें जाएगा दलिया। गंदम का दलिया हमने लिया है और ये तकरीबन 400 ग्राम है, आधा किलो से कम है। और उतना ही हमने गुड़ ले लिया है। बाकी के लवाजमात आप देख रहे होंगे। इसमें सौंफ जाएंगे, पिस्ता बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद हैं आप डाल सकते हैं। किशमिश है, इलायचियाँ भी जाएंगी। इसमें घी हम देसी इसमें डालेंगे और इसमें सौंफ जाएगा 1 चम्मच। बनाना शुरू करते हैं जी। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने गुड़ को कोट लिया मोटा मोटा। उसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे, ये अच्छे से घुल जाए। दूसरी हमने कढ़ाई ले ली है जिसमें हम घी ऐड करेंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। घी हमारा अच्छे से कड़कड़ा रहा है और इसमें हम अब डाल देंगे इलायचियाँ। ये मैंने कूट के डाल दी हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दलिया। और इसकी अब अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आती अच्छी सी। जैसे हम सूजी की भुनाई करते हैं और उसकी खुशबू आती है और हल्का से इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनेंगे। जी, तो आप देख रहे होंगे ये अच्छे से भुन गया। इसका कलर गोल्डन हो गया, बहुत ही प्यारा कलर हो गया इसका और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इससे। अब इस जगह पे हमने चूल्हा कम कर दिया, बल्कि मैंने बंद कर दिया। बिल्कुल कम भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और इसमें हम अब सौंफ डाल देंगे ताकि ये हल्के से ये रोस्ट हो जाए इसके साथ और इसकी अच्छी सी खुशबू आए। हमने शुरू में अगर इसको डाला होता तो ये बहुत ज़्यादा इनकी, फिर हमने दलिए की भुनाई करनी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। कुछ हम बचा लेंगे जो बाद में इसमें ऐड करेंगे ऊपर से गार्निश के लिए। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, वैसे स्लो भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा गुड़ जो है वो भी, इसको हल्का सा इसी गरम दलिए में हम भुनाई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना, हल्का सा रोस्ट भी हो जाएंगे। अब हमने पानी डालना है जी इसका। जैसे हम चावल में डबल पानी डालते हैं तो इसमें हमने ट्रिपल इसका डालना है। 3 गुना हम पानी डालेंगे। जिस बर्तन से आपने नाप के लेना है दलिया, उसी बर्तन से आपने 3 बर्तन
में पानी डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसको अच्छे से पकने देते हैं। जी, तो पानी भी हमने इसे नीम गर्म करके ही इसमें ऐड करना है, बिल्कुल ठंडा पानी हमने नहीं डालना, तो नीम गर्म पानी ही डालना है। बॉयल आना शुरू हो गया इसमें, अब इसको अच्छे से पकने देंगे, बल्कि मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और इसकी चूल्हा थोड़ा स्लो कर देते हैं और स्लो हीट पे इसको पकने देते हैं। जी व्यूअर्स, तो आप देख रहे होंगे इसका पानी अच्छे से खुश्क हो रहा है और ये गल गया है और फूल के ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे और साथ ही इसमें अब मैंने जो गुड़ हमने पिघला के रखा हुआ वो भी डाल देते हैं। मीठा आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, वरना ये परफेक्ट मीठा होता है बराबर का, और थोड़ा सा बल्कि उससे कम ही होना चाहिए। ये देखिए इसका कितना अच्छा ये कलर हो गया। जैसे मुल्तानी सोन हलवा बनता है वैसे ही इसका कलर हो गया, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको भी हम पकाएंगे, पानी खुश्क होने देंगे और फिर इसको दम लगाएंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख रहे होंगे इसका पानी खुश्क हो गया, मगर थोड़ा सा इस पानी अभी बाकी है, तो इस जगह पे हम इसको दम लगा देंगे। बिल्कुल स्लो हीट कर दिए मैंने, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ऐसे हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको दम लगा देंगे। और चाहे तो अगर बर्तन बारीक है आपका, पतले पतीले का थैला है, तो आप नीचे तवा भी रख सकते हैं, मगर हम ऐसे ही इसको दम पर रख देंगे और फिर 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, तो 15 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारा ये दलिए का हलवा बन के तैयार है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया और इसका दाना दाना अलग हो गया। अब हम हल्के से इसकी भुनाई जैसे करते हैं हलवे की, हम एक दफ़ा कर देते हैं और इसके ऊपर मैं 2-3 चम्मच घी के और डाल देती हूँ ताकि इसकी चमक आए। थोड़ा सा हम घी इसके ऊपर ऐसे करके डाल देते हैं ताकि जैसे हलवे की लुक आती है वैसे इसकी चमक आ जाए। देखिए बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। ये जैसे खुशाब का ढोडा या मुल्तान का सोन हलवा है उससे कम नहीं है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। गंदम का शीरा भी इसको बोलते हैं, दलिया शीरा, जो भी आप इसको, दलिए का हलवा या लापसी, जो भी आप इसको नाम दें, बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे हलवे की फ़ाइनल लुक आप देख रहे होंगे। इसके दाने अलग, जैसे हम सूजी का दानेदार हलवा बनाते हैं वैसे ही बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। आप बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।